टमाटर की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनाई जाती है ये जानेंगे आप इसी वीडियो में। और इसको कैसे स्टोर किया जाता है ये सारी बातें आप देखिएगा शुरू से आखिर तक वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये काम ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आई होप मज़े में होंगे हमेशा की तरह। आज मैं ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी चटनी टमाटर की लाई हूँ। इसके लिए आपको चाहिए आधा किलो टमाटर, कटी हुई प्याज और चंद मसाले जिसके अंदर अचार का मसाला है, नमक, मिर्च, हल्दी। और यहाँ पर मैंने लहसुन को चॉप किया है, राई है, मेथी दाना और ज़ीरा और कड़ी पत्ता। टमाटर लेने के लिए ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि टमाटर सुर्ख और पके हुए हों ताकि इनका टेस्ट अच्छा आए चटनी के अंदर। ये दो तरह से बनती है चटनी, और आपके घरों में किस तरह से बनाई जाती है चटनी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अच्छे पके हुए टमाटर लेकर इनको पानी डालकर चंद मिनट ही बॉईल करना है। तो चलते हैं इसको बॉईल करते हैं। मैंने यहाँ पर दूसरी स्टील की पतीली ले ली थी। यहाँ पर एक लाल मिर्च ली है जो कि तलाड़ मिर्च भी कहलाती है, और गोल मिर्च। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इनको ठंडा करके इसकी स्किन उतार लें। यह अभी गर्म है इसलिए मैं चिमटे से कर रही हूँ। इनके सारे ऊपर के छिलके उतार लें और ये बहुत मज़े की टेस्ट में बनती है, और आप ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा। तो यहाँ पर सारे टमाटरों का छिलका सा उतारने के बाद इनको जिसमें आप मिल्कशेक बनाते हैं उसी ग्राइंडर के अंदर डालकर इसका पेस्ट बना लें। अच्छा सा पेस्ट स्मूथ सा बनाइएगा। मिर्चें भी गली हुई हैं तो जल्दी से वो बीज भी उसके पिस जाएंगे। पैन लेके इसके अंदर आधी प्याली ऑयल डालें। ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन डालना है हमने। उससे पहले प्याज चॉप करके डाल लें। इस चॉप को हल्का सा प्याज को सौते कर लें। इसके बाद जो काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा। यहाँ पर बीच में से हरी मिर्चें काट लें और देख लें हरी मिर्चें जो हैं वो अंदर से ख़राब और गली हुई ना हो, इनके बीज रिमूव कर लें। और ये आप प्लीज़ किसी भी फोक से या किसी चीज़ से कीजिएगा। मैंने इसी तरह से किया था और पूरे दिन मेरे हाथों में मिर्चें लगती रहीं और वो मेरे फेस पे भी लगती रहीं, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये कैसे मेरे कपड़ों में आ गई मिर्चें। ये बहुत ख़तरनाक काम होता है। देखने से तो ये बहुत सीधी सादी लग रही हैं और इनमें तेज़ी भी नहीं लग रही थी, लेकिन ये बहुत तीखी थी। इसलिए मैंने सिर्फ 2 से 3 ही लिए हैं और इनको इसी प्याज जिसमें हम सौते कर रहे हैं इसके अंदर डाल दें। इससे एक तीखा सा फ्लेवर आ जाएगा। लाल मिर्च सिर्फ कलर देती है, ये वो तेज़ी नहीं होती, वो सिर्फ इसको कलर और टेस्ट देने के लिए है। फ्राई करके इनको निकाल लें और उसी पैन के अंदर राई, मेथी दाना और लहसुन डालते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर कलौंजी भी है। राइस के अंदर खटास का काम करेगी। थोड़ी देर के अंदर ये चटकने लगेंगे और इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड है। 2 से 3 सेकंड के अंदर ये कड़क हो जाएंगे और इसके अंदर फिर हमने लहसुन डाल दिया। लहसुन कलर आने के बाद इसके अंदर ये मसाले डालेंगे जिसमें नमक, हल्दी और पिसी हुई मिर्चें और अचार का मसाला है। अब हम इसमें वो पेस्ट शामिल कर देंगे जो हमने बनाया है। दूसरा पेस्ट भी हमने जो प्याज और हरी मिर्च का बनाया है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको पकने देंगे। और देखिए ये पकते पकते इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब जो ख़ास काम इसमें हमने करना है वो है गुड़। गुड़ की एक डली डाल दें और सिरका थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच डाल दें। इससे इसका टेस्ट बहुत तीखा और मज़ेदार आता है। ऊपर से आप गार्निश करके हरा धनिया भी डाल सकते हैं और लेमन भी ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं इसको स्टोर करने की तरफ। ठंडा होने के बाद ही इसको किसी अच्छे से जार में स्टोर करें। इस मौसम में तो ये बाहर भी 3 से 4 दिन रह जाएगी और फ्रिज में 20 से 25 दिन। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।